नहीं कि हम उसे 1 by 1 करके बनाए और 2 या 3 क्वेश्चन में फंस गए थे, किसी 15 को बनाना रहता है। लॉन्ग आंसर आई मीन कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आपको बोर्ड द्वारा 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी 4 को बनाना रहता है, किसी 4 को बनाना रहता है। इस प्रकार बच्चों देखेंगे आप कि 1 ईच क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स का होते हैं ऑब्जेक्टिव, 1 into 50 दैट मींस ये 50। ओके, ये क्वेश्चन जो होते हैं 15 जो आपको बनाने होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो 2 15 जा 30, 15 दूना 30। ठीक उसी तरह ये 4 क्वेश्चन जो आपको जवाब देने होते हैं, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। 5 4 जा यानी 5 चौके 20। क्या इसको अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल मार्क्स हमारा 100 हो जाता है। एनालिसिस है आपका पेपर्स का। तो आज का जो टॉपिक हमारा है अलजेब्रा से है, जिसका नाम रखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दैट मींस कि द्विघात समीकरण से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो द्विघात समीकरण के बारे में आज सब हम जानेंगे। तो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी क्या होता है? द्विघात समीकरण। आप जान जाए कि इसका एक और हिंदी होता है कि इसको हम लोग कहते हैं वर्गात्मक समीकरण। एक बात मुझे आप बताएंगे कि वर्गात्मक कहने का सेंस यह है कि उसका डिग्री इरेज करेगा 2 से। वर्ग करने को जब कहा जाता है कि 4 का आई मीन कि 4 का वर्ग करें, तब 4 का डिग्री कितना देते हैं, पावर कितना देते हैं, 2 देते हैं। तो 4 4 जा 16 हो जाता है। तो वर्गात्मक इसीलिए कहा गया, दैट मींस कि कहने का मेरा अर्थ हुआ कि इसमें वेरिएबल्स जो होंगे, चर का डिग्री जो होगा मैक्सिमम 2 होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक बात, आप जाने इक्वेशन। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज मीन बाय इक्वेशंस। आगे समीकरण होता क्या है? क्या अभी इस वर्ड पर आप कभी गौर किए हैं? कितना फैंटास्टिक वर्ड है ये, आप देखेंगे। वॉवेल्स कितने होते हैं? आप सभी जानते हैं कि वॉवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है यह जिसमें 5 वॉवेल एक साथ आते हैं, 5 वॉवेल एक साथ आते हैं। क्या कभी आपने इस पर गौर किया है? है ना फैंटास्टिक वर्ड। आप इस पर विचार करेंगे कि इससे सिमिलर समरूप में कोई ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वॉवेल एक साथ आते हैं? तो आप देखेंगे ठीक जिस आज हमारे आदरणीय डीएम साहब के द्वारा जिस प्रोजेक्ट को अपलिफ्टमेंट के लिए हम सब यहाँ पर व्यवस्थित उपस्थित हुए हैं, उसी से रिलेटेड वह वर्ड है। क्या आपने कभी सोचा है? जिसका नाम है एजुकेशन। एजुकेशन आप जैसे लिखेंगे आप देखेंगे इसमें 5 वॉवेल एक साथ आते हैं। क्या है ना? अब आप खुद सोचें जो हमारे परीक्षा से रिलेटेड है वह वर्ड, ठीक उसमें भी 5 वॉवेल एक साथ आते हैं। फिर सोचे एक बार, जब आप परीक्षा देते हैं तो उसकी कॉपी का क्या किया जाता है? क्या मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का अंग्रेजी क्या होता है? इवेल्युएशन। क्या कभी आपने सोचा है? इवेल्युएशन, मूल्यांकन। सबसे बड़ी बात है आखिर समीकरण होता क्या है? समीकरण होता क्या है इसके बारे में हम सब जानेंगे। तो समीकरण, तो इक्वेशन जो वर्ड आया है वह लैटिन वर्ड इक्वेट से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? इक्वेट। दैट मींस कि समीकृत एक्सटेंड करेगा जब तो वह समीकरण में तब्दील होगा, बदलेगा। इक्वेट से आया हुआ है। तो इक्वेट कैसे आया? इक्वल से आया हुआ है। कहां से आया? इक्वल सिंबल से आप परिचित है। ऐसा सिंबल होता है कि आप जानते हैं इसका खोज किसने किया है? 1605 ईस्वी में रॉबर्ट रिकॉर्ड साहब ने इसका खोज किया था। तो ये भी एक लैटिन वर्ड ही है। बिल्कुल, कौन? समीकृत। ये इक्वल इंग्लिश वर्ड है, ये इक्वेट से बना इक्वल। फिर 1605 ईस्वी में रॉबर्ट साहब ने इसका खोज किया है। अब सवाल उठता है कि समीकरण में इक्वल का क्या योगदान है, क्या भूमिका है? वह दिखलाता है आपको। इक्वल से वर्ड बना इक्वलिटी।
इक्वलिटी दैट मीन्स की समानता। समानता, दो राशि को समान कर देना, दोनों पक्ष को समान कर देना। सपोज दैट कि मैं कह रहा हूं कि बैंक में 500 रुपये की धन राशि अगर हम जमा करते हैं तो मेरा टोटल बैलेंस 1000 रुपया होता है। यह मेरा एक कथन है, यह मेरा एक स्टेटमेंट है। तो यानी कि कहने का मेरा मतलब हुआ कि समानता के कहे हुए कथन को समीकरण कहते हैं। समानता दैट मीन्स इक्वलिटी, दैट मीन्स इक्वलिटी। समान कोई आप स्टेटमेंट बनते हैं उसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आप तोड़ेंगे तो वो समीकरण में चेंज होगा। सपोज दैट 2x + 3 = 5। तो क्या कहेंगे? x क्या है हम नहीं जानते हैं कि चर है, वेरिएबल्स है या फिर कांस्टेंट है। x हमारा एक अननोन क्वांटिटी है, अज्ञात राशि है, जिसका दोगुना अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 5 देता है। ये मेरा कथन हुआ। क्या कहेंगे कि अज्ञात राशि के दोगुने में 3 जोड़ा जाए तो 5 होता है। यह मेरा स्टेटमेंट हुआ, कथन हुआ, जो इक्वलिटी को दर्शाता है। दैट इज कॉल्ड इक्वेशंस।